नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ चुकी है। 1 अगस्त से लागू हो जाएगा अनलॉक 3। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि आखिर क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, कहां आपको छूट दी जाएगी, कहां पाबंदियां रहेगी, और उसके साथ ही क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे या खुलेंगे तो कब से खुलेंगे, कब तक बंद रखा गया है, कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन है। तो इस प्रकार के कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को। तो अनलॉक 2 की मियाद 31 जुलाई को खत्म होने वाली है। 1 अगस्त से अनलॉक 3 जारी कर दिया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन में ये कहा है कि बाहरी गतिविधियों को काफी हद तक खोल दिया जाएगा और साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी अब हटा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 31 अगस्त तक इन्हें अब नहीं खोला जाएगा। तो अनलॉक 2 में जो नाइट कर्फ्यू रखा गया था, तो इस बार अनलॉक 3 में रात के दौरान आने जाने पर प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। और देखिए, योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी और इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग आ जा सकेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे। और वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की भी अनुमति दी गई है। तो ये तो सरकार ने कह दिया। आखिर लोग क्या कहते हैं, लोग क्या मानते हैं, अभी क्या खुलना चाहिए, क्या बंद रहना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस खबर में देखिए, आगे कहना है कि निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों के लिए बाहर निकलने की अनुमति रही। तो देखिए क्या क्या यहाँ रोक रखा गया है। तो मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के संस्थान, सामाजिक और राजनीतिक खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियों को सबको खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा। यानी इनके खोलने पर विचार किया जा रहा है। जहां जिस प्रकार के हालात बनेंगे उस प्रकार से आगे निर्णय किया जाएगा कि आखिर कहां किसको खोलना है और कहां बंद रखना है। कंटेनमेंट जोन में तो 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर दिया गया है। वहां किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और निर्माण गतिविधियां चलेगी, लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा। यानी कंटेनमेंट जोन में निर्माण गतिविधियां चलेगी। आप घर बना सकते हैं या फिर और भी कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हैं। कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है। कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकार फैसला नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात हो गई है ना, तो चलिए क्लियर बात करते हैं। देखिए, इन पर जारी रहेगी पाबंदी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद और मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, इंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह भी लॉकडाउन है और किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों या वस्तुओं के आने जाने पर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए अलग से अनुमति या ई परमिट लेने की भी अब जरूरत नहीं होगी। आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। देखिए, अनलॉक 3 में कोविड-19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी प्रोटोकॉल पूरी तरह से लागू रहेंगे और सभी दुकानें खुली रहेगी, लेकिन दुकानदारों को ग्राहक के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा और लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद भी कोई सवाल है कि कोई दुकान के बारे में जानना चाहते हैं कि यदि ये खुलेगा या नहीं, कमेंट में बात कर सकते हैं। और देखिए, बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिला को जहां तक हो सके अपने घर में ही रहने की सलाह दी गई है। और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को शारीरिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दी गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगह पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा। और इसे तो देख ही लिए कि 65 साल से ज्यादा उम्र या 10 साल से कम उम्र के बच्चे को घर पे ही रहने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन के लिए कुछ निर्देश आ रहे हैं, जरा इसे भी ध्यान दीजिए। तो कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा और पूरे लॉकडाउन 3 यानी पूरे अगस्त में यहां लॉकडाउन लागू रहेगा कंटेनमेंट जोन में। हालांकि इस दौरान सामान के लाने और ले जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी और इससे जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी और इसके लिए अलग से ही परमिट या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेगी और इन इलाकों की निगरानी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी और राज्य सरकार परिस्थितियों के आधार पर इन इलाकों के बाहर कुछ गतिविधि पर रोक लगा सकती है। और लेकिन पहले ही हमने बात की कि इस पर केंद्र सरकार निगरानी करेगी, वो कंट्रोल करेगी कि आखिर यहाँ क्या करना है कंटेनमेंट जोन में। लेकिन कंटेनमेंट जोन किसे बनाया जाए, किसे हटाया जाए, इसकी घोषणा या ये निर्णय राज्य सरकार करेगी। तो देखिए, जैसे कि नए दिशा निर्देश के मुताबिक योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त के बाद खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन यदि बात करें लोगों की राय की तो देखिए, ज़्यादातर लोग सिनेमा हॉल जाने या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के पक्ष में नहीं हैं और देश भर में 72% लोग सिनेमा हॉल और जिम जाने के पक्ष में नहीं हैं तथा 63% लोगों का मानना है कि स्थानीय ट्रेन सेवा शुरू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ेगा। और लोकल सर्कल्स द्वारा देश के 255 जिलों में 34,000 लोगों के बीच कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई है और सर्वे के मुताबिक 1 अगस्त से मेट्रो और स्थानीय रेल सेवा पुनः शुरू करने के मुद्दे पर 63% लोगों ने कहा है कि इसके पक्ष में वे नहीं है और जबकि 29% लोगों ने कहा है कि स्थानीय रेल सेवा पुनः शुरू की जानी चाहिए और अगले महीने से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू करने के मुद्दे पर 62% लोगों ने कहा है कि वह इसके लिए राजी नहीं है, जबकि 31% लोग इसके पक्ष में हैं। तो आपकी राय क्या है? आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? क्या खुलना चाहिए, क्या बंद नहीं रहना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बातें और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।